आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा हमें आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सक्रीशन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की यूनिट क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स क्या करने हैं हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये देखना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्टफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया। तो इन सबको क्या करना होता है, हमारी बॉडी से हमें एक्सक्रीट आउट करना होता है, मतलब निकालना होता है, क्योंकि ये क्या है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। तो हमें अपनी बॉडी से इसे निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस करना होगा। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में होता क्या है। देखिए बेटा यही जो मतलब ये प्रोसेस है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी बॉडी से जो हमारे वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिक चीजें हैं, उन्हें क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो देखिए अभी क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे तब, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ, मतलब किसका हमें रिमूवल करना है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स का। किसका, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक जो भी हमारे मतलब डाइजेशन और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या है, मेटाबॉलिक वेस्टेज बचते हैं ना लास्ट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो लास्ट में क्या बचता है, CO2 बचता है। तो CO2 को भी हमें अपनी बॉडी से निकालना होता है। अगर मैं बात करूं जब हमारा ब्लड किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, तो लास्ट में उसमें क्या बचता है, कुछ क्या बचता है बताओ, यूरिन बचता है। तो वो भी क्या है, वो भी हमारी बॉडी का एक वेस्टफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं बॉडी से हमें निकालना, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रीशन कहते हैं। हमारी बॉडी में सिर्फ एक दो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो उनको सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला है बेटा यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ये क्या है, तीनों हमारी बॉडी के वेस्टफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिन्हें हमें क्या करना है, अपनी बॉडी से निकालना है। तो सबसे पहले यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एंड देन CO2 किस प्रोसेस बनती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बनती है। तो ये भी डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है जब हम एक्सहेल आउट करते हैं। तो क्या हो गया, CO2 जो भी है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसे भी हमें क्या करना होता है, एक्सक्रीट आउट करना होता है। अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी में जैसे कुछ वाटर होता है, वो भी क्या होता है, एक्सेस में होता है, तो उसे भी हमें अपनी बॉडी से निकालना होता है। तो इसे एक्सेस वाटर मतलब कि अगर आपने पानी ज्यादा पी लिया है तो उससे भी तो अपनी बॉडी से निकालना होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं कि एक्सेस वाटर भी क्या है, एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है। अब आते हैं बेटा, ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन की प्रोसेस। अब ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किसके, किडनी की। जो बेटा किडनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, ब्लड के फिल्ट्रेशन में। ब्लड के फिल्ट्रेशन में किडनी हेल्प करती है। किडनी ही क्या है, एक हमारा एक्सक्रीटरी क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हमें किडनी के अंदर बेटा क्या होता है, किडनी के अंदर होते हैं हमारे छोटे छोटे से इसकी यूनिट्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हमें नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर देखना है और किडनी का भी स्ट्रक्चर देखना है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, मतलब अगर वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है, हमें अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिन निकालना है, तो हमें कौन कौन से ऑर्गन्स की नीड है और कौन कौन से ऑर्गन क्या मतलब कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो आपको पता ही है, किडनी होता है। लेकिन सिर्फ किडनी के थ्रू ही नहीं फिल्टर वो होती है चीजें, ब्लड का फिल्टर सिर्फ किडनी नहीं करती, बहुत सारे ऑर्गन्स और भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए सबसे पहला ऑर्गन होता है हमारा किडनी। तो किडनी के अंदर क्या हुआ, जो हमारा ब्लड था वो फिल्टर आउट हुआ, तो हमारे ब्लड में मतलब जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स थे और जो भी सोडियम पोटेशियम जो एक्स्ट्रा मतलब था, जो वाटर एक्स्ट्रा था, उस सबको क्या करना है, हमें अपनी बॉडी से निकालना है। हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयन, जितने भी आयंस हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो उसे हमें क्या करना है, ब्लड से फिल्टर आउट करके निकालना है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, मैं जो किडनी है ये आपको दिख रही होंगी, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर तो है, इसको हम कहते हैं किडनी। ये क्या है बेटा, किडनी। तो किडनी क्या होती है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, किडनी, जिसके अंदर ब्लड का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब आते हैं बेटा सेकंड स्ट्रक्चर पे, जो कि ये आपको दिख रहा है, एक ट्यूब जैसी दिख रही है। ये जो ट्यूब्स हैं दोनों साइड पे, दो किडनी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में वन पेयर ऑफ किडनीज होती है, मतलब टू किडनीज, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। अगर मैं बात करूं किडनी के जस्ट, किडनी से क्या निकलता है, हमारे यूरेटर्स निकलते हैं। तो यूरेटर क्या करते हैं, यूरिन को, देखिए किडनी में क्या हुआ बेटा, तो हमारा वो था ब्लड, वो फिल्टर हुआ, तो वेस्ट प्रोडक्ट बचा क्या लास्ट में, फिल्टर होने के बाद बना क्या, तो यूरिन, यूरिन बनी किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में क्या बनी, यूरिन बनी। तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद हमारी किडनी से जब बाहर निकलेगी यूरिन, तो सबसे पहले किसमें आएगी, यूरेटर में आएगी। सबसे पहले किसमें आएगी, यूरेटर में। तो यूरेटर क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन क्या है, यूरिन को कैरी करना। अब आते हैं फिर है ये बेटा, ये जो हमारा थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब ही है कि कोई क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या कर रहा है, यूरिन को अपनी बॉडी में स्टोर कर रहा है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, हमारी बॉडी में यूरिन को स्टोर करता है। अब मैं फाइनली बात करूं बेटा यूरेथ्रा की, ये जो आपको नीचे सबसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में यूरिन है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये हो गए बेटा सारे स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में। देखिए सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे हुआ, किडनी के अंदर हुआ। यूरेटर
यूरेटर ने क्या किया, ब्लड को कैरी किया कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक, फिर यूरिनरी ब्लैडर ने क्या किया, इसको स्टोर किया, फिर मैं बात करूँ फाइनली क्या हुआ, यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारी यूरिन थी, यूरेथ्रा के थ्रू क्या हुई, एक्सक्रीट आउट हमने कर दी अपनी बॉडी से। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिन के पाथवे क्या है, मतलब कि बनी कहाँ पे और फिर कहाँ से कहाँ तक हमारी बॉडी के बाहर, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। हाँ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए किडनी। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। किडनी का मेन फंक्शन है, ये क्या करती है, यूरिन को प्रोड्यूस करती है और वाटर का बैलेंस करती है। यूरिन को प्रोड्यूस करती है और क्या करती है, वाटर का बैलेंस करती है। ये किडनी का फंक्शन हो गया। यूरिन प्रोड्यूस कैसे हो, ये मैंने आपको भी बता दिया। जो हमारी बॉडी में पूरा ब्लड होता है, जितने भी लीटर्स है 4-5, तो वो क्या होता है, उसका फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, हमारी किडनीज में होता है। तो ब्लड में ही क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं हमारे बॉडी के, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और जितने भी सॉल्ट्स वगैरह हमने एक्स्ट्रा सॉल्ट्स खा लिए हैं तो उसको भी हमें बॉडी से निकालना है। वाटर हो गया, सोडियम पोटेशियम, जितनी भी चीजें हैं, जितने आयंस हैं एक्स्ट्रा, उन सबको क्या करना है, हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये क्या कर गया, जो किडनी है वो यूरिन को प्रोड्यूस करती है और वाटर का बैलेंस करती है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, यूरिन को कहाँ लेकर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जाता है। तो ये हो गया हमारे यूरेटर का फंक्शन। अब आते हैं बेटा फाइनली किसमें यूरिन आ गई है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। इसमें क्या हो गया, टेम्पोररीली क्या करते हैं, यूरिन जो होती है वो स्टोर होती। अब यहाँ पे टेम्पोररीली क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि क्या होता है, ये परमानेंट स्टोर नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, हम इसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो इसको कहेंगे कि टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर था, परमानेंटली नहीं स्टोर था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेम्पोररीली। अब आते हैं बेटा फाइनली किसमें आ गए, यूरेथ्रा में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से क्या करेगी, यूरिन को बाहर निकाल लेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिन का पाथवे क्या है, तो आप ये लिखेंगे कि सबसे पहले किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पाथवे ऑफ यूरिन। ठीक, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे किडनी, मैंने बताया किडनी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो मेनली आपसे पूछा जाए किस स्ट्रक्चर में हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे लंग्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, एल्वलाई से मिलकर बने हुए। तो बहुत मिलियंस ऑफ एल्वलाई किसमें, एक लंग में प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह जो बेटा नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी में हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है, जैसे कि नेफ्रॉन की मैं बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन किसमें, ईच किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, ये यूनिट है किसकी, किडनी की। किडनी की ये क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, तो ये हमें इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और कैसे ये क्या करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब कि वुमेन्स कैप्सूल, और जो उसका ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब, और कौन सा डिसेंडिंग लिम्ब, और हमें कलेक्टिंग डक्ट और पीसीटी डीसीटी जो होते हैं उसके अंदर, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो देखिए जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी की यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट, मतलब कि किडनी में भी फंक्शन किसके अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, नेफ्रॉन के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। तो नेफ्रॉन क्या है, हमारी फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि हमारे ब्रेन में कौन सी यूनिट्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूरॉन एक अलग चीज है, नेफ्रॉन एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूरॉन, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं, नेफ्रॉन हमारे किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा कि जो हमारा ब्लड है वो कहाँ होगा, वो ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। कौन फिल्टर करेगा, ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे क्या होता है, जो उसका वुमेन्स कैप्सूल होता है, जैसे वुमेन्स कैप्सूल है, तो उसमें क्या होता है बेटा, एक ब्लड वेसल्स का बहुत ज्यादा नेटवर्क होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और जो उसको कलेक्ट कौन करता है, उस ब्लड फिल्ट्रेट को, वुमेन्स कैप्सूल क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट कौन करता है फिल्ट्रेट को, वुमेन्स कैप्सूल हमारा कलेक्ट करता है। ये अभी आपको जो स्ट्रक्चर्स है वो हम लोग अभी जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं बेटा, अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ट्यूब्यूल। मतलब कह रहे हैं कि कितना यूरिन बनेगा फाइनली, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो मतलब कितना सिक्रेशन जो था, जो मेरा फिल्ट्रेट था, उसमें से मैंने कितनी चीजें रीअब्जॉर्ब कर ली हैं। कितनी चीजें मैंने, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो क्या करते हैं, फिल्ट्रेट से हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर से ब्लड में। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा बन गया। हमें बहुत ज्यादा फिल्ट्रेट नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम फिल्ट्रेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्लड था उसको, उसमें फिर से हम जो हमारा फिल्ट्रेट था उसको क्या करेंगे, फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। उसमें से कुछ सारी मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें उनको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया नेफ्रॉन। अब आते हैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला कलर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये दिख रहा है, मैं यही यूज कर लेती हूँ। ठीक है, चेंज की जरूरत नहीं। देखिए सबसे पहले बेटा मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो,
ये देखिए ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो अगर मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि फिल्टर हो कहाँ पे रहा है, सबसे पहले किसमें आ रहा है फिल्ट्रेट? बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो आपको ऊपर इसके दिख रहा है, ये जो नेटवर्क, ये जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है बेटा? ये होता है हमारा ग्लोमेरुलस। ये क्या है बेटा? हमारा ग्लोमेरुलस। अब अगर मैं बात करूं, देखिए फिर से एक बार समझाती हूँ आपको। अब देखिए लिखा क्या हुआ है, ये हमारा जो ऊपर का, ये आपको ब्लड वेसल्स यहाँ से आती है, खूब डेंस स्ट्रक्चर बनाती है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। और अगर मैं बात करूँ, ये है जो हमारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल, जो कपलाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद आते हैं बेटा, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, जो बहुत ज्यादा क्या है, डेंस ट्यूब आपको दिख रही है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, इसको हम कहते हैं पीसीटी, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम क्या कहते हैं? पीसीटी, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको यू शेप्ड हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। जो नीचे जा रहा है वो असेंडिंग है, जो ऊपर जा रहा है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, अब फाइनली आते हैं, ये जो आपको फिर से क्वाइड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीसीटी। और फाइनली जो हमारा यूरिन है वो किसमें कलेक्ट हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। क्या हो गया? हमारा यूरिन जो है कलेक्ट हो गया। तो ये हो गया बेटा हमारा पूरा फुल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे पहले जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी बहुत सारा क्या होता है? नेटवर्क होता है। नेटवर्क यहाँ पे बन जाता है, जहां से क्या हो रहा है? ब्लड को फिल्टर करना है, तो वहां पे नेटवर्क खूब सारा ब्लड वेसल्स का बन जाता है। तो वो जब ब्लड फिल्टर होगा तो कलेक्ट किस में होगा? हमारे बोमेंस कैप्सूल में। और फिल्टर कहाँ से हो रहा है? हमारे ग्लोमेरुलस से। तो सबसे पहले कलेक्ट किसने किया बताओ? तो बोमेंस कैप्सूल ने। उसके बाद पीसीटी आएगा, मतलब ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे? पीसीटी कहेंगे। अगर मैं बात करूँ उसके नीचे, तो है असेंडिंग लूप ऑफ इनले, नहीं सॉरी, ये वाला डिसेंडिंग होगा, जो नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग, और जो ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग लूप ऑफ इनले। ठीक है, जो नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग लूप ऑफ इनले। फिर ये स्ट्रक्चर की बात करें, ये भी बहुत ज्यादा क्या है, नेटवर्क जो बना हुआ है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे डीसीटी, मतलब बहुत ज्यादा क्वाइड जो हमारे ट्यूब्स हैं इनको कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब डीसीटी। फिर फाइनली आ गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे हमारी क्या यूरिन बन जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कलेक्टिंग डक्ट के बाद से कहाँ जाएगी? सबसे पहले यूरेटर में जाएगी। किडनी में ये स्ट्रक्चर्स है ना, उसके बाद जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से जाएगा यूरेथ्रा में, एंड फाइनली यूरेथ्रा से किस में आ जाएगा? सॉरी, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर में इकट्ठा होगा ना यूरिन, तो स्टोर किस में करेंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। और फाइनली किससे हम बाहर निकाल देंगे? यूरेथ्रा के थ्रू में से बाहर निकाल देंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए हमारी जो यूनियन फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है? कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इन स्टेप्स के बारे में तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन बनती कैसे है? तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहला कौन सा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट, जो हमारा ब्लड है उसका क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। फाइनली वुमेन्स कैप्सूल में क्या बन रहा है? फिल्ट्रेट बन रहा है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स। जैसे कि जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है, सबसे पहले जैसे ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स और एक्सेस सॉल्ट्स जो हमारे बॉडी में है, ब्लड में है, ठीक है, ये क्या होता है? फिल्टर किए जाते हैं, ये होते हैं फिल्टर। ठीक है, तो जो इनिशियली फिल्ट्रेट है वो एंटर कहाँ पे करेगा? वुमेन्स कैप्सूल में एंटर करेगा। इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा? नेफ्रॉन कहते हैं। ये सबको समझ आ गया? मैंने अभी आपको क्या बताया, ये जो वुमेन्स, ये जो हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। इस कैप्सूल के यहाँ अंदर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। यहाँ पे इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे क्या है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स। इसको हमने कह दिया ग्लोमेरुलस, इसको हमने कह दिया वुमेन्स कैप्सूल। यहाँ से ब्लड फिल्टर होके आ गया हमारे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट इसमें इकट्ठा हो गया हमारे वुमेन्स कैप्सूल में। अब आपको पता ही है कि वुमेन्स कैप्सूल के बाद कहाँ जाएगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हिलने, एंड फाइनली कहाँ जाएगा? हमारे डीसीटी में, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो अब क्या करना है? हमें सेकंड स्टेप देखना है। हमारा ब्लड अब फिल्टर हो चुका है। फिल्टर होने के बाद क्या हुआ? देखिए बेटा, तो हमारा सेकंड स्टेप है, उसमें क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि अब कुछ चीजें जो मतलब फिल्ट्रेट में चली गई हैं, जिनकी हमें जरूरत है, जैसे कि हमारा ब्लड फिल्टर हुआ, वो चला गया वुमेन्स कैप्सूल में, हमारा फिल्ट्रेट बचा। तो जो फिल्ट्रेट है बेटा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छन जाती हैं। तो अगर वो छन गई है इंपॉर्टेंट चीजें, तो वो हमें क्या चाहिए? हमें बैक चाहिए हमारे ब्लड में। तो हमारी जो ये हमारा जैसे ये नेफ्रॉन, जैसे कि हमारा नेफ्रॉन होता है, जो ये नेफ्रॉन, इसके आसपास क्या होते हैं? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे कि हमारे नेफ्रॉन है, तो इसके आसपास क्या होती है बेटा? बहुत सारी रेड कलर की क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं।
अब हमें क्या करना है फाइनली, देखिए क्या करना है कि जो यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट था, जो हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेट था, जो इन हमारे वुमेन्स कैप्सूल वगैरह में आ गया है, तो हमें उसे क्या करना है, उसमें से फिर से हमें क्या करना है, रीअब्जॉर्ब कर लेनी है चीजें। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट में हमारी चीजें थी उनको हम क्या करेंगे, ब्लड में फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, ब्लड में क्या करेंगे, फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब कि जो चीजें फिल्ट्रेट हमारा था, फिल्ट्रेट क्या है, फिल्ट्रेट में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं ब्लड में, ब्लड में हम क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्ब। तो ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें हमने क्या किया, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, इतना सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे कुछ यूजफुल चीजें हमारे जो फिल्ट्रेट में चली गई हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर एक्स्ट्रा मतलब फिल्ट्रेट में चला गया तो उन सबको हम क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब बैक कर लेंगे, किसमें, जो हमारी कैपिलरीज हैं, जो कि सराउंड कर रही है नेफ्रॉन को। मतलब ये जो नेफ्रॉन है हमारा, मैं आपको बताऊं, ये हमारा जैसे नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन में जो चीजें हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट चली गई थी उनको हम क्या करेंगे, अपनी ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये हो गया बेटा हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है हमारा, थर्ड स्टेप कौन सा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन में सिक्रीशन से ही पता चला है कि कुछ चीजें हमें क्या करनी, जैसे ब्लड में भी अभी कुछ चीजें ऐसी बची हुई हैं जो एक्स्ट्रा है, सॉल्ट्स एक्स्ट्रा हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से सिक्रीट आउट कर देंगे। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये था हमारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ऐसा होता नहीं, मैं आपको शॉर्टकट लूप ऑफ हेनले बना के समझा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए जैसे कि ये था हमारा नेफ्रॉन, और ये था हमारा, ये है हमारी ब्लड वेसल्स उसके आसपास, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे ब्लड में, अब कुछ चीजें देखिए, पहले वाले डायग्राम में हमने क्या किया था, जो हमारा फिल्ट्रेट इसमें था, जो हमारा इसमें फिल्ट्रेट था, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने इसमें एब्जॉर्ब करी थी। एरो आप देख रहे हैं, यहाँ से चीजें कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। अब मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट की, तो बेटा इसमें हमें क्या करना है, सिक्रिएट आउट करना है। मतलब जो हमारा यहाँ पे ब्लड में कुछ चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम क्या करेंगे, बैक किसमें भेज देंगे, वापस भेज देंगे, किसमें, हमारे लूप ऑफ हेनले में। जैसे कि जो हमारा नेफ्रॉन है उसमें हमें जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको क्या करेंगे, वापस भेज देंगे। तो इसको हम कहेंगे सिक्रीशन। मतलब ब्लड में से क्या है, कुछ चीजें हम सिक्रीट किसमें कर रहे हैं, नेफ्रॉन में कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो इस ये क्या हो गया बेटा, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स और सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल। ये क्या हो गया, ट्यूब्यूल में फिर से, ये ट्यूब्यूल ये होती है जैसे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सारे क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं। ट्यूब्यूल में हमने क्या कर दिया, उनको सिक्रीट आउट कर दिया, और कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली कहाँ, यूरिन बन जाएगा, और यूरिन कहाँ, यूरेटर के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट प्रोसेस किसका हो गया, फिल्ट्रेशन का, कि फिल्टर ब्लड होता कैसे है। सबसे पहला स्टेप क्या था, फिल्ट्रेशन का, जिसमें हमें क्या करना, ग्लोमेरुलर में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा हमारे ब्लड का। जो फिल्ट्रेट है वो वुमेन्स कैप्सूल में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। उसके इकट्ठे होने के बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कहाँ मूव करेगा, लूप ऑफ हेनले में मूव करेगा। लेकिन वहां पे होगा क्या बेटा, कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी जो है वो हमारी किसमें फिल्टर हो जाएंगी, हमारे उसमें फिल्ट्रेट में आ जाएंगी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो हम जो फिल्ट्रेट हमारा फिल्टर हुआ है उसको हम यूरिन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हमारे लूप ऑफ हेनले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। मतलब जो ट्यूब्यूल्स में से हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हमने क्या किया, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब बैक अपने ब्लड में ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, ट्यूबुलर सिक्रेशन करेंगे, कि मतलब ब्लड में अभी भी जो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने क्या किया, सिक्रेट कर दिया, किसमें, बताओ फटाक से, इसमें नेफ्रॉन में। तो ये क्या हो गया, फिर फाइनली जब यहाँ लास्ट में डीसीटी के पास पहुंचेगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट में हमारे फाइनली क्या जो बचेगा उसको हम कहेंगे यूरिन, फिर यूरेटर के थ्रू, फिर यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।